नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अभी चर्चा सुन रहे थे परमात्म स्वरूपो हम, और इसी शैली में आगे बढ़ते जाएं। उत्तम क्षमा धर्म स्वरूपो हम, जिस धर्म को प्रकट करना चाहते हैं वह धर्म हमारा स्वभाव ही है। जो धर्म जीव को संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराने वाला है, वह धर्म आत्मा का स्वभाव ही है। आत्मा का स्वभाव है अर्थात अपना स्वभाव ही है। और जो स्वभाव है तो फिर धर्म क्यों नहीं है? जब स्वभाव है, और स्वभाव तो त्रैकालिक होता है, तो फिर धर्म हमारे जीवन में क्यों नहीं है? तो उस स्वभाव को पहचाना नहीं, उस स्वभाव को पहचाना नहीं है, समझा नहीं है। इसलिए चाहे वो क्षमा धर्म हो चाहे मार्दव धर्म हो, धर्म तो 10 प्रकार हैं ही नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं। जैसे एक रोग के अनेक लक्षण होते हैं, स्वास्थ्य के भी अनेक लक्षण होते हैं। लक्षण होते हैं, स्वास्थ्य एक है, उसके लक्षण हैं। शारीरिक स्वास्थ्य तो आप जानते ही होंगे, भूख ठीक लगती है, नींद ठीक आती है, थकान नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य है, कोई बात नहीं। भूख कम लगती है, नींद नहीं आती है, थक जाते हैं, हाँफ नहीं आ जाती, जरा जरा सी जलन पड़ती, रोग है कोई। लक्षणों से लक्ष्य की पहचान होती ना। तो ऐसे धर्म की पहचान अथवा धर्मात्मा की पहचान इन लक्षणों से है। इस प्रसंग में अगर अपन कहें तो धर्मात्मा कौन? तो क्रोध के समय में जिसे क्रोध न आए, क्रोध के प्रसंगों में भी जिसे क्रोध न आए। आगे आए तो मान के प्रसंग में भी जिसे मान न आए, प्रतिकूलताओं में भी जिसे क्रोध न आए, अनुकूलताओं में भी जिसे मान न आए, वो आगे चलते चलेगा। ये धर्मात्मा का लक्षण है। इससे पहले सम्यक दर्शन के प्रसंग में अवश्य समझ लेना चाहिए। क्या? संयोग होने पर भी जिसे ये ना लगे ये मेरे है, अनुकूल होने पर भी। शरीर स्वस्थ है, हमारे हिसाब से चल रहा है, माने हम उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, खा लेते, पी लेते, पच जाता है, आराम से सो लेते, तो अभी ये ना लगे ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर को मैं चला रहा हूं, मैं करता हूं। ये धर्मात्मा का लक्षण है। मोह के प्रसंग में मोह न है, इच्छा के अनुकूल परिणमन होने पर भी उसका कर्तृत्व न लगे ये मैं करता। धर्मात्मा का इतना लक्षण नहीं है कि इसको इतने श्लोक याद है, इतनी पूजा कर लेता है, इतने व्रत पाल लेता है, घर में रह रहा है, नहीं घर छोड़ दिया है। ये धर्मात्मा का लक्षण इतने मात्र से नहीं है।
धर्मात्मा का लक्षण ये है कि देह में अपनत्व तो नहीं है। इसलिए उसे निसंकता है, निर्भयता है। इंद्रिय सुख में सुख की प्रतीति नहीं है, लगता नहीं है इंद्रिय सुख सुख है, इसलिए वह निर्वांछक है, निष्प्रही है। ये पारमेश्वरी वृत्ति कहा है इसको। सवेरे कहा था ना, ये पारमेश्वरी व्यवस्था, पारमेश्वरी विद्या, अनेकांत स्वरूप पारमेश्वरी विद्या। ऐसे ये पारमेश्वरी प्रवृत्ति क्या है? परम निष्प्रय आत्मलीनता, ये पारमेश्वरी प्रवृत्ति है। लक्षण हम संयोग में देख रहे हैं धर्म आत्मा की परिणति में। अनात्मभूत लक्षणों से लक्ष्य को भली प्रकार से पहचाना जाएगा। वो तो प्रयोजन परक कभी कोई बात है तो कही आती है। जैसे एक अग्नि का लक्षण होता है धुआं, लेकिन ये लक्षण कोई अनात्मभूत लक्षण है? ये भी इतने काम का है, कहीं दूर पर धुआं उठ रहा है, देखो कहीं आग लगी, चलो अपन दौड़ो आग बुझाएंगे, बस इतने के लिए। लेकिन उत्तम अग्नि ऐसी होती है निर्धूम अग्नि, जिसमें धुआं नहीं। अब आप ये कोई लक्षण बनाओ अग्नि का लक्षण धुआं? अग्नि का लक्षण उष्णता, ये लक्षण आत्मभूत लक्षण है। यह बड़ा धर्मात्मा है, घर छोड़ दिया उसने, व्रतों का पालन करता है, 2-2 घंटे पूजा, 3-3 घंटे स्वाध्याय, किसी प्रकार की कोई विकथा नहीं। गुस्सा तो देखी नहीं उसके चेहरे पर कभी, गाली उसके मुख से कभी सुनी नहीं, कोई 4-10 कह भी दे तो शांत, बड़ा धर्मात्मा। तुम्हें मालूम है ये अनात्मभूत लक्षण है। इतना सब होने पर भी, इतना सब होने पर भी देह को अपना स्वरूप मानने वाला जीव बहिरात्मा है, धर्मात्मा नहीं। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये परिग्रह में इतनी बात नहीं, इस परिग्रह से मेरी शोभा नहीं, बड़प्पन नहीं, ये कलंक है। ऐसा जिसे नहीं लगता, न इसको मैं कमाने वाला, न रखने वाला, न मिटाने वाला, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। अगर ये भेद ज्ञान नहीं है तो भाई धर्मात्मा तो नहीं। किसी दूसरे की निंदा करने के लिए ये वाक्य नहीं प्रयोग करना। अपने जीवन में केवल कुछ धर्मात्माओं जैसी बाह्य क्रियाओं को करके धर्मात्मा मत मान लेना, संतुष्ट मत हो जाना, अटक मत जाना, अहंकार मत कर देना हम बहुत धर्म। कुछ श्लोक याद कर करके, कुछ प्रमाण याद करके, कुछ विषय याद करके अपने को ज्ञानी मत मान लेना, धर्मात्मा मत मान लेना। बात अपने लिए है, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता है। जो धर्म जीव को दुख के अभाव का और अक्षय अनंत अविनाशी सुख का कारण है, वह धर्म अपना स्वभाव है। स्वभाव है इसलिए स्वाधीन है। इस क्षमा धर्म के लिए ऐसी पराधीनता नहीं है, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल है। सारी व्यवस्थाएं अपनी इच्छा के अनुकूल हों तब हम क्षमा धारण कर सकें, ये पराधीनता नहीं। चारों ओर प्रतिकूलताएं हों,
नरक जैसी प्रतिकूलताएं क्यों न हो और उपसर्ग हो रहे हों, तो भी जीव स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव का आश्रय करता हुआ क्षमा रूप परिणमित हो सहजपने होता है। क्रोध प्रकट नहीं होता, ऐसा नहीं, क्रोध प्रकट ही नहीं होता, उसे परिणति में आता ही नहीं होता। अरे दुख के अभाव की बात क्या है, दुख उत्पन्न नहीं होता। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? उस क्षमा को बाहर मत ढूंढना, उस क्षमा को परिस्थितियां बदलने की प्रयास मत करना उस क्षमा के लिए। निमित्तों को दोष मत देना। पिछली बार भी चर्चा की थी, क्रोध के बाह्य निमित्तों का अभाव कर देने पर भी, दूर हट जाने पर भी, चाहे उनको हटाओ चाहे स्वयं हट जाओ, ज्ञानाभ्यास के बिना, वेद ज्ञान के बिना क्षमा धर्म नहीं होता। क्षमा जब होगी स्वलक्ष्य से होगी, पर लक्ष्य से नहीं होगी। पर लक्ष्य से क्रोध होता है, स्वलक्ष्य से क्षमा होती है। पर लक्ष्य से क्षमा नहीं हो सकती। भैया नरक जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, निंदा के भय से, नरकादि के भय से है? अरे थोड़ी सहन कर लो, क्या बिगड़ता आपने, होना अपने चिपट गई कोई, कितनी तो तुमने सहन करी है, और सहन नहीं करोगे तो क्या करो। अब कर्म जो बंधे हैं वो उदय में आ रहे हैं, किसका दोष है, अपने कर्म का उदय है। इस प्रकार थोड़ा सा आगम का विचार करके अपने मन को समझा लेना, सहन कर लेना। ठीक है, ये भी हम लोक व्यवहार में क्षमा कह देते हैं, लेकिन ये उत्तम क्षमा नहीं। मजबूरी में सहन करने की बात नहीं है, सहजपने सहन करने की बात है। सहन शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, सहन शब्द का अर्थ है, सहन शब्द का अर्थ कर बताओगे, सह न, सह नहीं, अपने साथ में नहीं, वो भिन्न है, न्यारा है। जैसे सहज का अर्थ होता है ना, सहज, सहभावी गुणों को कहते हैं, क्रमभावी पर्यायों को कहते हैं। सहभावी साथ साथ होने वाली, सहोदर, जुड़वा पुत्रों को कह देते सहोदर। बड़ा होगा तो अग्रज बोलेंगे, छोटा होगा तो अनुज बोलेंगे, सहोदर। एक ही मां के, सहचर, साथ साथ परिणमन करने वाला। निमित्त को सहकारी कारण कह देते हैं, कभी कभी निमित्त को सहकारी कारण कहते हैं, सहचारी भी कह देते हैं, सहाय भी कह देते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ विचार किया कभी, ये यहां परिणमन कर रहा है, ये भी इसके साथ में ये परिणमन कर रहा है, लेकिन ये इसका परिणमन कर रहा है, ये कहां से निकाल दिया तुमने? कोई चर्चा बताई थी? देखो भाई, अब चाहे आप अकेले चलो चाहे 10 लोगों के साथ चलो, राग में 10 लोगों के साथ अच्छा लगता है, वो राग की बात है, उससे हम नहीं कहना। लेकिन अकेले चलो चाहे 10 लोगों के साथ चलो, चलोगे अपने पैरों से? अपने पैरों से ही चलोगे? नहीं, 10 लोगों के साथ में चलने से कुछ मदद तो मिलेगी। लोक व्यवहार की बातें अलग हैं, परमार्थ में नहीं। पारमार्थिक सुख चाहिए तो परमार्थ को समझना होगा।
इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि हम अकेले चल रहे हैं कि 10 लोगों के साथ चल रहे हैं? 10 लोगों के साथ में भोजन करो, क्या अकेले भोजन करो? पचाना अकेले आपको पड़ेगा कि नहीं आपको? और 10 लोगों की दूसरे लोगों के देखा देखी आपको ज्यादा खा जाओगे, तकलीफ आपको होगी। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है भाई, अंतर्दृष्टि का मार्ग। तो सहन मने साथ, सहन नहीं, तेरे से अत्यंत न्यारा है। किसके सहना, किसके साथ नहीं? बस में जा रहे, एक बच्चा पास में बैठा, उसने आधी टिकट कंडक्टर बना देता। ये बच्चा आपके साथ है, मेरे साथ नहीं। ये बच्चा आपके साथ है नहीं, बैठा है, बैठा हो जाना अलग बात है, लेकिन उसमें अपनत्व होना अलग बात है। अपने को भूलकर पर में अपनत्व होना, यही अधर्म है, अधर्म का मूल है, पाप का मूल है, अनंत दुख का कारण है। और अपने को पहचानने पर से भेद ज्ञान हो जाना, यही मोक्ष का मूल है, सुख का मूल है, अनंत सुख का कारण। पर में अभेद बुद्धि से होने वाला दुख भेद विज्ञान के बिना कैसे मिटेगा? ये तो चरणान योग का ग्रंथ है, और चरणान योग की शैली क्या होती है? क्रिया प्रधान शैली होती है, और सो भी बाह्य क्रिया की प्रधानता, बाह्य क्रिया की प्रधानता। चरणान योग चूड़िका में जहां मुंडाज की दशा लिखी, तो मुंडाज ने वस्त्र आभूषण अधिक सारे उतार दिए, केस रोध कर दिए, लेकिन उसके साथ एक और लिखा, परमाणु मात्र में अपनत्व का त्याग। ये वस्त्र मोह का आवरण नहीं उतरा तो इसमें अकेले वस्त्र उतरने मात्र से कार्य थोड़ी होगा। परमाणु मात्र जो इन पर पदार्थों को अपना मानता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, वह उन्मार्ग का आश्रय करता है। जिन मार्ग का प्रारंभ होता है परमाणु मात्र मेरा नहीं, यहां से बात मुंडाज और श्रावक की नहीं है, बात सम्यक दर्शन की है। जो पर द्रव्यों को अपना मानता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, मेरी उम्र, ये मेरी अवस्था। क्यों भाई कैसे हो? कुछ नहीं, अब बुढ़ापा है। हम पूछते किसका, किसका? लगता तो अपना, लेकिन हम जब पूछेंगे किसका, अरे वो शरीर का है, पुद्गल का है। विचार करो, फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी उसका लगेगा ना, शरीर का है। बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, परंतु सही नहीं। आप उन्मत्त बात, यदि आपको ये लगता है ये बुढ़ापा शरीर का है, मेरा नहीं है, तो बुढ़ापा जनित वेदना नहीं होगी। ये मेरा नहीं है, ये मानता हूं, तो अगर कोई ले जाएगा, कुछ भी इसका परिणमन होगा, हमको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होने का कारण ये भीतर में बैठा होगा, ये मेरा है, मेरा अपमान कर दिया, तकलीफ होगी। और कौन का? पुद्गल से का, ये पुद्गल के शब्द है, पुद्गल को देख करके कह रहा है, अपना क्या है इसमें? बिल्कुल ठीक है, भाषा तो सही है, लेकिन दुखी क्यों हो रहा? दुख क्यों है? दुख का कारण भीतर बैठा हुआ। कबीर ने कहा था ना, पूरी ताकत लगा दो इस अभिप्राय को सम्यक बनाने में।
पूरा पुरुषार्थ इसी में लगा। अकेले बैठो तत्व चिंतन करो, 2 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, तत्व चर्चा करो। न दुष्चिंतन करो, न विकथा करो। उस दिन एक चर्चा की थी, देखो भाई, संगी होते हुए भी, मन सहित सोचने विचारने की शक्ति होते हुए भी, जो जीव अपने हित का, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करते अथवा दुष्चिंतन करते हैं, वे नियम से फिर असंगी होंगे। धन को पाकर यदि अभिमान करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, व्यसनों में अथवा विषयों में अहंकार आदि का पोषण कर रहे हैं, तो नियम से दरिद्र होना है। ऐसे ही यहां समझना, संगी हुए ना मैं, संगी सोचने समझने शक्ति मिली। और यदि आप आत्महित का विचार नहीं करते, हमें अपना हित करना है, बातें बनाने की बात नहीं है, इनसे कहने की बात नहीं है, कुछ नहीं, अब तो अपना कल्याण करना है। अकेले में बैठ करके सोचने की बात है, हमें अपना कल्याण करना है। और ये कल्याण ऐसे नहीं होगा। आपसे कोई कहे भैया भोजन करना है, आपका घर है, यहां भोजन करना है, चलो, यही तो कहोगे। सड़क पर तो नहीं भोजन ले आओगे, आपको भैया भोजन करना है, चलो बता, क्या बात है, अपना घर, ऐसे ही तो कहोगे। कैसे बोलोगे बताओ? तो अपना हित करना है तो कहां करोगे, कैसे करोगे? जिनको भीड़ की महिमा आती है, हम एक बात बेर बेर कह देते, भैया खो मत जाना इस भीड़ में। इस भीड़ में भी आप अकेले ही हैं। जैसे इन संयोगों की भीड़ में आत्मा अकेला है, ऐसे इन विभावों की भीड़ में स्वभाव निरपेक्ष न्यारा एकदम। चाहे कितने वैभाविक भाव हो, लेकिन ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। संगी होने पर भी अपने हित का विचार नहीं कर रहा, न जाने क्या क्या विचार करता है, इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे बाद फिर क्या होगा, ये सामने ही सही समझते, पीछे क्या करेंगे। अरे तुझे क्या मालूम क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो एक बात तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे इन विकल्पों से क्या होगा ये बताओ। जो तुम ये फालतू विकल्प कर रहे हो भाई, इन दुर्विकल्पों से क्या हो जाएगा? या ये सारी बाहर की व्यवस्था समझ जाएगी क्या? चलो, तुम्हारे विकल्प के अनुसार कदाचित तुम्हारा पुण्य का उदय है, कुछ व्यवस्था अनुकूल बन भी गई, तो तुम्हारा क्या भला हो जाए? सोचो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? उत्तम स्वात्म चिंतन से आत्मचिंतन करो, अपने हित के लिए संकल्पित हो जाना चाहिए। नैगम से एवं भूत की हो, नैगम संकल्प कर। उपवास करना है, पहले दिन संकल्प करते हैं, उसके बाद तो ऐसे जीवन में संकल्प लेना चाहिए। हमारा जो कुछ भी है, एक एक समय का उपयोग केवल हमारे लिए है, केवल हमारे लिए है। फिर आचरण की भूमिका में ग्रस्त दशा में ये नहीं बन पाए 24 घंटे, तो कम से कम ये तो सोचो हैं, 24 घंटे पढ़ाई लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए, परिवार व्यापार व्यवहार। अरे
एक समय तो थोड़ा सा समय इतना निकालो, ये समय हमारे लिए। लेकिन वहां भी आप कितना अपने को भ्रम में रखते हैं। इतना समय ये तो हमारा पूजा के लिए है। पूजा के लिए हमारे लिए कहां हुआ ये तो बता। ये तो हमारा स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए हमारे लिए करो ना इसको। उतने समय में पूजा में आपने अपने लिए क्या किया है ये बताओ। आत्मनिरीक्षण करते समय अगर ये लगे हमने अपने लिए नहीं किया तो समझ लेना चाहिए कि कुछ करो, सावधान। इस स्वाध्याय में बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ अपने लिए क्या किया कि साहब अपने लिए ही तो है, कि यही तो कह रहे अपने लिए नहीं हो रहा भाई। सुन करके अंतर्मुख हुआ तब अपने लिए काम बने। अंतर्मुख नहीं होगा तो अपने लिए तो नहीं। सारी इंद्रियों का ऐसे ही लगा लेना। कान होते हुए भी जो सुनने योग्य नहीं सुनता है, अनसुनी करता रहता है। आचार्य पुकार करके कहते हैं, भगवान भी मूक होकर के यही कह रहे हैं कि भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। वाक्य याद होगा, देवालय में विराजमान देव अंतर में विराजमान देव को निहारने के लिए हैं और कोई प्रयोजन नहीं। यहां आकर के भी यदि अपने परमेश्वर को नहीं निहारा तो कहां निहारेगा। जो कान होने पर भी सुनने लायक नहीं सुनता है, अनसुनी करता रहता है, अथवा नहीं सुनने लायक सुनता है कान लगा करके, जी क्या कह रहे। कान नहीं मिलेंगे और चलेगा चार इंद्री तक, कान नहीं मिलेंगे। आंख होते हुए भी जो देखने लायक नहीं देखता है, नहीं देखने लायक देखता है, ऐसे देख लो। दुनिया के राग रंगों को देखने के लिए, अरे प्रभु आज की भाषा में कहते हैं तो उस टीवी के पर्दे पर देखने के लिए एकाग्र होकर के बैठा है, और यहां भगवंतों को निहारने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए भी तो अध्याय किया करो भैया। अच्छा अब आंखें कमजोर हो गई, महीन अक्षर दिखते नहीं, अब तो मोटे अक्षर वाले भी तो ग्रंथ हैं, काय को लगे हुए। अखबार के महीन अक्षर तो नहीं है यहां, आंख नहीं मिलेगी, आंख नहीं मिलेगी। रसना मिलने पर भी जिह्वा इंद्री बोलने लायक नहीं बोलता, नहीं बोलने लायक बोलता है, स्वादने लायक नहीं स्वादता, नहीं स्वादने लायक में से चटकारे मार रहा है स्वाद। अरे तो रसना इंद्री नहीं मिलेगी। विचारना, समझना, क्षमा धर्म स्वाश्रय से प्रकट होता है, स्वलक्ष्य से होता है। स्वाश्रय का अर्थ क्या? स्वलक्ष्य का अर्थ क्या? स्वाश्रय का क्या अर्थ है? आश्रय, आश्रय एक सामान्य शब्द है, अर्थ क्या उसका आश्रय? श्रद्धा, ज्ञान, भावना, ध्यान, एकाग्रता, लीनता, ये सब आश्रय में अंतर्गत हुए।
स्व को स्व नहीं समझता। जब स्व को स्व नहीं समझे तो पर अपना समझ में आएगा, जबरन लगेगा उसे। भले सबका चरणन योग का ग्रंथ है, बाह्य क्रिया की प्रधानता से है। और दूसरी बात, चरणन योग में स्वरूप की चर्चा गौण होती है, नहीं होती ये नहीं कह रहे, गौण है। स्वरूप की प्राप्ति की विधि होती है मुख्य रूप से, उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए सुरक्षा बताते हैं, उसके लिए योग्य निमित्त बताते हैं। देखो भाई, बीज जब तक उचित समय पर उचित भूमि में उचित रीति से नहीं बोया जाता तब तक वृक्ष नहीं बनेगा। बीज को रख करके आप पूजा कर लो, बीज बहुत बढ़िया बीज आया है, उसकी इतनी फसल होती है, अरे होती तो तब है जब वो बोया जाए। और तीनों बातें ध्यान रखना, उचित भूमि में उचित समय पर और उचित रीति से, तब वह बीज वृक्ष बनेगा। और नहीं तो बीज बीज है। उस बीज को अहंकारी जीवों को समझाने के लिए दृष्टांत बना लिया। भैया बीज जब वो अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है तब वो वृक्ष बन पाता है। तुझे अपने मिथ्या अहम के विसर्जन किए बिना, मिथ्या अहंकार के विसर्जन के बिना कैसे धर्म की प्राप्ति हो? यहां प्रेरणा करेंगे। वर्तमान योग में क्षमा कैसी होती है उसको बताएंगे। और अंतरंग क्षमा को नहीं समझते बहिरात्मा जीव, भोले जीव, अज्ञानी जीव, बाल बुद्धि जीव, उनको क्षमा वाले जीवों की बाह्य परिणति कैसे होती है उसकी प्रधानता से कथन करेंगे। वहां क्षमा का स्वरूप बताना गुण है। वहां तो बच्चों को देखो ऐसे धर्मात्मा ऐसे होते हैं, देख रहे तुम इनसे कितनी कई और जी शांत अपने, देखो ऐसे धर्मात्मा होते हैं। और तुम जरा जरा सी बात तो कैसे हो जाते हो। वर्तमान योग में क्षमावान पुरुषों का जीवन रहता है और उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। ये अगर पुराण पुरुष, इन भगवंत हमारे जीवन के आदर्श बन गए तो फिर ये बड़े बड़े लोग जिनको आप बड़े बड़े कह देते हो, बड़े परिग्रही, वे हमारे जीवन के आदर्श नहीं बन पाएंगे कभी। उनको देख करके आपके जीवन में कभी लालच नहीं आएगा, ऐसे बने, ऐसी कर, ऐसे हम करें। उनके बाय ठाट बाट आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। उनके बिना अपने में दीनता नहीं लगेगी, खेद नहीं आएगा, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो तो बहुत सुंदर चर्चा लिखी। इस लोक और परलोक दोनों में जिसका भला होना हो उसको उत्तम क्षमा होगी। अब इसको ट्रांसफर करें, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता ना, कैसे करेंगे? यदि अपना भला करना है दोनों लोगों में, दोनों लोग सुधारने हैं तो उत्तम क्षमा ही हमारे लिए शरण है। क्रोध को जीतना सीखो और जीतने के लिए निरर्थक समझो क्रोध को। क्रोध निरर्थक है। जब कोई चीज आपको निरर्थक लगेगी उठा के फेंक दो, और नहीं तो किसान कूड़ा नहीं फेंकता, और कूड़े भी अगर उठा करके कोई ले जाने लगे लड़ने लगे, हमारा कूड़ा ले गया तू, क्यों? वो जानता खाद का काम आएगा। निरर्थक समझो, हमारा क्रोध निरर्थक है, एकदम क्रोध निरर्थक। समय सार जी की शैली में अगर हम और आगे बढ़ाएं इस विषय को तो कैसे बढ़ाएंगे बोलो? क्रोध करके जिसको सुधारना चाहता वो तो सुधरेगा नहीं क्रोध से।
तेरा बिगाड़ होगा। इसलिए क्रोध पर के लिए निरर्थक है, अपने लिए घातक है। जो क्रोध है तेरा, बच्चा नहीं मानता, तुमने 2 चांटे दिए, 2 दिए, कुछ नहीं होगा, ढीठ हो जाएगा बच्चा, ढीठ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पूज्यपाद स्वामी को याद करो, पूज्यपाद स्वामी के वचनों को याद करो। समझता है वह स्वयं से समझता है, नहीं समझता उसे समझाने पर भी कौन समझाए, कौन से कैसे समझे। दृष्टांतों को याद करो। वैद्य इलाज करता है, किसी जहर चढ़े व्यक्ति के जहर उतारने का उपाय करता है, न उतरे तो स्वयं जहर खा के थोड़ी मरता है। क्यों? तुम अपने परिणाम बिगाड़ करके, अपनी मुद्रा बिगाड़ करके, अपने वचन बिगाड़ करके उसका सुधार करना चाहते हो। उसको नालायक कह करके तुम अपनी क्या सिद्ध करना चाहते, तुम बड़ी लायक हो। उसको नालायक कह करके तुम उसे लायक बनाना चाहते हो, असंभव। एक बेचारा ये रद्दी के कागज हलवाई के यहाँ किराना वालों के काम आते ना, तो दुकान हो गई थी, तो पिताजी बैठे देख रहे, सो एक मार्कशीट आ गई उनके हाथ में पुरानी, तो देखते रहे, उनको भ्रम हो गया ये बच्चे की मार्कशीट है। तो मार्कशीट देखने लगे, किसी में 5 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 7 नंबर। तब तक संयोग की बात लड़का आ गया, लड़का आया सो भी तो भ्रम में थे ही, और भ्रम क्रोध को उत्पन्न करेगा। क्यों रे, खर्च के लिए 10-20 ले जाता और देखो कि क्या है तेरा, किसी में 3 नंबर क्या पढ़ता लिखता है। बच्चे ने मार्कशीट उठाई, देखने लगा, बोली पापा ये तो आपकी मार्कशीट है, ये तो आपकी मार्कशीट है पुरानी। अब बोलो क्या कहे, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? जो प्रतिकूलता है वो तो आपकी पुरानी मार्कशीट है, पुराने समय में जो परिणाम हुए थे उनका उदय आया, उसका फल है। ये सामने वाला आपको गाली देने लगा ना, ये आपकी पुरानी मार्कशीट है, ये समझ ले। किसी को तुमने गाली दी होंगी, आज उसका उदय आ गया, ताको जो उदय आए। अपने जीवन में वह कुछ भी घटित नहीं होता जो अपने द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए बड़ी करुणा से समझाया, सहे क्यों नहीं जिएरा। सहे क्यों नहीं जिएरा। और अगर हम पे सहन नहीं होती, हम क्या करें? क्या करें? अगर सहन नहीं होती तो निर्जरा करो, तपस्या करो, और तपस्या सहन करने का नाम। मतलब सहन करने के अलावा, और सहन करना क्यों नहीं होती, सहन क्यों नहीं होती? सबके सामने हमसे कह देते हैं, अरे कोई बात हो अकेले में कह दो। बच्चा पिताजी की शिकायत कर रहा है, सबके सामने हमको, अब हम इतने बड़े हो गए, ये छोटे तो है नहीं, और हमारे 4 मित्र हैं, उनके सामने हमको डांट दिया जैसे हम कुछ है ही नहीं। हमसे सहन नहीं होती, अब हमें नहीं रहना इस घर में, हमको नहीं दुकान पर बैठना। ठीक है भाई, सहन नहीं होती तो क्या करोगे? क्या करोगे ये बताओ। सहन नहीं होती ये मत कहो, सहन कैसे हो इस बात को सोचो। क्यों भैया सहन क्यों नहीं होती? कारण बताओगे? समझते नहीं हो तुम इसका मूल। सहन इसलिए नहीं होती, तुम इसे समझते नहीं हो इस स्थिति को। पिताजी को तुमसे दुश्मनी नहीं है, पहले ये समझ लो, पिताजी हमारे हितैषी है, लौकिक दृष्टि से कह रहे। अब सहन नहीं होती तो क्या कह रहे सोचो। अपने भवितव्य का विचार करो, उदय का विचार करो, भेद ज्ञान का विचार करो, अपने हित का विचार करो, आपको सहन होने लगे। तत्व विचार से कर्णानी योग से बोलो, तत्व विचार से चारित्र मोह की स्थिति अनुभाग मंद होते हैं।
तब सहन करने की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। इस क्षमा को धारण करने की शक्ति सूत्रमत जी ने 9वें अध्याय में लिखा है। सम्यक दृष्टि भी, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद भी निरंतर तत्व विचार में अपना उपयोग लगाता है, उससे दर्शन मोहनी, वो चारित्र मोहनी मंद होता है। दर्शन मोहनी तो गया सम्यक दृष्टि का, चारित्र मोहनी मंद होता है। तब चारित्र को धारण करने की बल। साहब क्या करें, शक्ति तो अंतराय, कि अंतराय भी बंद होता है। कि साहब क्या करें, बुद्धि कम, कि बुद्धि भी खिलती है, ज्ञानावरण भी मंद होता है। तत्व विचार से सारे कर्म मंद होंगे आपके, विपरीत विचारों से सारे बढ़ेंगे। इस लोक और परलोक दोनों सुधरने हो, उसको उत्तम क्षमा होती है। ये वस्तुनिष्ठ कथन हो गया है। उपदेशात्मक शैली से अगर अपन विचार करें तो क्या होगा, इस लोक और परलोक दोनों को अपने बनाने हैं, बिगाड़ने नहीं है। तो क्षमा धारण करो, कोई उपाय नहीं। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। क्या करें, सहन नहीं होती, सहन तो सब हो जाएगी, तुम सहन तो सब हो जाएगी। आप ही घोर परीक्षाओं को सहन कर लोगे, वेद ज्ञान हो जाए, तत्व विचार हो जाए, आप घोर उपसर्गों को सहन कर लोगे। और नहीं तो पुराण पढ़ लो, जिनसे सरसों का दाना सहन नहीं होता था, फिर सियालनी भक्षण करने लगी, तो कैसे सहन हुआ, बोलो। रामचंद्र जी ने क्या नाम, कृतांत वक्र सेनापति से कहा, दीक्षा लेने का परिणाम, दीक्षा लेने की आज्ञा मांगने के लिए खड़ा है। रामचंद्र जी बोले, भैया एक बात बताओ, अभी तक तुम 3 खंड के सेनापति थे, किसी की आंख सहन नहीं करी, तलवार खिंच जाती थी। 3 खंड का सेनापति है, तलवार खिंच जाती, क्या कहेगा। अब निर्गन दशा में आने वाले उपसर्गों को कैसे सहन करोगे। प्रश्न किया, प्रश्न बोलो, उस कृतांत वक्र सेनापति ने, जिसका वैराग्य पक चुका है, उसको कौन रोके, क्या उत्तर दिया। तो महाराज बात तो आपकी ठीक है ना, ये नहीं कहा। क्या कहा, महाराज स्नेह को जीतना दुर्निवार है। आपका मेरा आपके प्रति जो स्नेह था, राग, उसको जीतना कठिन था। जब वो ही जीत लिया है तो और कोई परीक्षा जीतने में कठिन, अब हमें शंका नहीं। जो स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसे घोर उपसर्ग भी चलायमान करने में समर्थ नहीं होते। क्रोध होने में अपना दोष है, नहीं तो इसी शावकाचार्य जी ने सामायिक के प्रतिक्रमण के प्रसंग में पढ़ लेना। सामायिक लिखा ना, सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक की महिमा जानते होगे, मुंडाज का जीवन है, मूल व्रत है ये सामायिक ही तो ये क्या नाम, वास्तव में मुनि जीवन है। निर्गंत जीवन माने सामायिक, समतामयी जीवन। जैसे आपकी संपदा है ना, संपदा को संभालते हो, ऐसे मुंडाज के प्रसंग में क्या लिखा है, समता समारे, संभाल कर रखा, समता समारे, थोते उचारें। किनकी थुति उचारें, जो समतामय, पूर्ण समतामय हो गए, उनकी थुति उचारें। जो जिनका जीवन समतामयी हुआ, उनकी थुति उचारें, स्तुति करते हैं। समता समारे शब्द लिखा है। संवार के ले जी भैया, ये संवार के रख दियो, चाहे कहीं मत डालो। अरे रे मोही जी, संयोगों की संभाल में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, उपयोग बर्बाद कर रहा है। परिणामों की संभाल कर, परिणामों की संभाल कर, चाहे कहीं तो नहीं डाल देंगे कोई वस्तु अपनी कीमती। हम क्या कहें, चाहे कहीं तो भले लोग कूड़ा करकट नहीं डालते,
चाय कहीं नहीं फेंक देते, चाय कैसे ही नहीं फेंक देते, प्रदूषण नहीं फैलाते। अच्छे संस्थानों में, अच्छे घरों में कूड़ादान अलग रखा होता है, कूड़ा कूड़े में डालेंगे। जब कूड़े को कूड़े में डालोगे, कूड़े को तिजोरी में तो नहीं रखोगे, तो राख को राख में क्यों नहीं डालते, अपने स्वभाव में क्यों मिलाते हो? क्यों भाई? कंकड़ को कंकड़ में ऐसे डालेंगे, और मैं गेहूं को गेहूं में डालेगी ये बाई, जिसको आप अनपढ़ कहते हो, ये अम्मा क्या जाने, ये कौन है? पढ़ी लिखी तो है नहीं, समझती तो है नहीं, तो इन्हें तो समझ का ठेका ले लिया। बात तो सच है। ये अभिमान के वचन क्यों बोलते इस तरह से? अपने गुरुजनों को ना समझने वाला समझदार हो कैसे सकता है? समझ का अजीर्ण है, अहंकार है। जो थोड़ा भी समझदार होगा वो ऐसे नहीं बोल सकता। ऐसे पंडित जी, पुराने जमाने के पंडित जी, ये समझते तो कुछ है नहीं। अब कहाँ जमाना आ गया, कैसा हो गया, ये कुछ जानते तो समझते तो है नहीं। बोल सकता है कोई बोल सकता है? अगर वास्तव में कोई समझदार होगा तो नहीं बोल सकता। अगर कोई बात कहनी भी होगी तो उसका तरीका अलग होगा। पंडित जी, वो आपके समय की बात अलग थी, अब समय थोड़ा बदल गया है, आप विचार करना। ये पंडित जी पुराने जमाने समझते तो कुछ है नहीं। दूसरे को ना समझने वाला समझदार कैसे हो सकता है? दूसरे को हीन, अज्ञानी, पामर समझने वाला पर्याय दृष्टि भगवान कैसे बन सकता है? अरे मुक्त होने की बात क्या, मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। आत्मा समझने का मतलब केवल अपने को ही आत्मा समझना नहीं। अपन तो आत्मा है और जी का अनात्मा है। तुम अगर शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, तो ये क्या अनात्मा है क्या? सर्व जीव हैं सिद्धतम। किसके प्रति हीन दृष्टि से देख रहे हो? किसका तिरस्कार कर रहे हो? किससे दुर्व्यवहार कर रहे हो? क्या करते हो तुम? किसके प्रति क्रोध कर रहे हो? वो भी आत्मा है, तुम भी आत्मा है। भगवान क्रोध करते हैं? जब भगवान क्रोध नहीं करते तो तुझे भगवान का वक्त भी कैसे होगा जो क्रोध करेगा क्षण क्षण प्रसंग में? विचार करो, तुम्हारी पुरानी मार्कशीट है ये, जो तुमने वो और समझ रहे ये बेटे की मार्कशीट, समझ रहे ये इनकी गलती है और गलती तुम्हारी है। अरे स्वभाव की बात तो अलौकिक है। हम ये कह रहे हैं हर प्रसंग में अपनी भूल ढूंढने की आदत हो जाए तो कम से कम 90% क्रोध मिट जाए। 90% इसलिए कहा स्थूल दृष्टि से, बाद बाकी 1% भी नहीं मिटेगा, ध्यान रखना, मंद हो जाएगा। स्वभाव को समझे बिना, स्वभाव के लक्ष्य के बिना अनंतानुबंधी क्रोध नहीं मिटता। कैसे मिटेगा? लेकिन अगर लौकिक जीवन में भी हम हर प्रसंग में अपनी भूल देखने लगे, क्या करोगे बोलो? अब वो पिताजी क्या कहें तुम्हारी मार्कशीट? पिताजी वो आपने ही तो रख दी थी, दादा वो आपने ही तो कहा थे, अब क्या कहोगे आप? और आपको ध्यान आ जाए, हाँ कहीं तो हमने की, अब आप क्या कह सकते बोलो? आपका क्रोध कहां जाएगा? क्रोध अज्ञानमय भाव है, अज्ञान अंधेरा है। अपने को अंधेरे में मत रखो। जहां ज्ञान आएगा वहां क्रोध नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को लाओ। समझदार जी टीका का शब्द बोले, तात्विक संबंध का विचार कर। हमसे सहन नहीं होती और आप पढ़ते हो, उसी को दोहरा लो। बहुत शास्त्र नहीं पढ़ पाए, कोई चिंता मत करो, उसी को दोहरा लो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब सहन नहीं होती, क्यों? उल्टा विचार कर दे, इसलिए सहन नहीं होती। इसने हमसे ऐसा कह दिया, इसने हमारा इतना नुकसान कर दिया, अब सहन होने की बात ही नहीं है, सहन होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तेरा नुकसान ये कैसे करेगा? तेरा नुकसान तेरा क्रोध कर रहा है, तेरा अज्ञान तेरा नुकसान कर रहा है। शत्रु को पहचानने से, शत्रु का घात करने से पहले शत्रु पहचान तो लो। अंधेरे में तीर चलाओ, अपने ही आदमी मर गए तो क्या होगा? युद्ध क्षेत्र में रात्रि में अगर शत्रु आक्रमण करे तो सबसे पहले क्या करते? मशाल जलाएंगे, पुरानी भाषा। कोई अंधेरे में घुस बैठे तो सबसे पहले क्या करोगे? भाई लाइट जलाओ। है कौन पहले ये तो देखो। पता है नहीं है कौन शत्रु और घात करने में लगे हो। कैसे उस साधु ने कहा था उस राजा से, हाँफता दौड़ता भागता चला आ रहा था। साधु महाराज बैठे मिल गए, बोला महाराज आपने हमारे दुश्मन को देखा? बोले हाँ देखा तो है। देखा तो है, तो बताओ कहाँ है? अरे बता दें तो करोगे क्या? कि समूल नष्ट कर देंगे उसको, नामो निशान मिटा देंगे। बोले तो बताएं। यही है। कि कहाँ? ऐसे ऐसे घुमा रहा गर्दन। कहाँ? बोले हाँ तेरे भीतर बैठा है। तू है कौन ये बता पहले। राजा, राजा होते हुए भी तुझे जंगलों में भटका रहा है, वो तेरा परिणाम। राजा होते हुए भी तुझे जंगलों में भटका रहा है, चैन से बैठने नहीं दे रहा, वही तो तेरा शत्रु है। चाहे उसे तृष्णा कहो, लोभ के प्रसंग में उसे हम तृष्णा लोभ कहेंगे, आज के प्रसंग में हम उसे क्रोध कहेंगे, और क्या कहेंगे। जब सम्यक का श्रद्धा का प्रसंग आएगा तो हम उसे मिथ्यात्व कहेंगे, मिथ्यात्व शत्रु है। करो नामो निशान मिटाओ मिथ्यात्व, ताको कर निर्मूलन, करो उसका निर्मूलन। ये लोक और परलोक दोनों लोग सुधारने हों तो इस उत्तम क्षमा के स्वरूप को समझो, इस क्षमा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, पुरुषार्थ करो। लेकिन क्या करें, मूढ़मती, मूढ़मती, जिनमती नहीं, मूढ़मती। इस लोक में तो ये सोचता हमारे पास पैसा वैसा साधन सब हो जाएंगे, सब बाल बच्चे अपने काम से लग जाएंगे, सब होंगे तो हमारा ये लोग सुधरेगा। और जरा सा हमने कुछ पूजा पाठ दान पुण्य कर ली तो परलोक सुधरेगा। अब करने का ये प्रश्न समय साथ टीका में किया, महाराज आप आत्मा क्यों कर रहे हो? प्रतिक्रमण से दोषों का अभाव होता है। अरे दोष हो गए, प्रतिक्रमण से मिट गए, इसमें आत्मा की अब क्या जरूरत रहेगी? आत्मा की आराधना कि सुनो, ये व्यवहार प्रतिक्रमण दोषों को मंद कर रहे हैं लेकिन मिटाते नहीं। अभी हमने कहा ना, अगर आप अपने उदय का विचार करोगे, अपनी गलती विचार कर लोगे तो क्रोध मंद हो जाएगा। और कभी कभी मंद ऐसा होता है ऊपर से पतो ही नहीं पता है वो क्रोध। मंद रोग होता है जब सूक्ष्म टेस्ट होते हैं तब वो समझ में आता है ये रोग था, ऊपर ऊपर से पता भी नहीं पड़ता। और वेदना होती है, वेदना होती है और पता नहीं पड़ता जाने है क्या तकलीफ, यही नहीं समझ में आ रही। तो चेक करो, जिनवानी के आलोक में करो अपना निरीक्षण, समझ में आए। दोनों लोग सुधारने हों, ये कहा। दूसरी एक बहुत सुंदर पंक्ति आई, क्षमा को धारण करने के लिए कैसे करेंगे। ये क्षमा नाम का गुण सम्यक प्रकार से स्व और पर, हित और अहित को समझने पर प्रकट होता है। ये क्षमा नाम का गुण
स्व पर हित अहित को भली प्रकार से समझने पर प्रकट होता है। अब ट्रांसफर करो इसको, ट्रांसलेशन करो। क्षमा धर्म अगर तुम्हें इष्ट है, सुख इष्ट है तो क्षमा धारण करो, और क्षमा इष्ट है तो स्व पर को समझो और हे उपाधि को, हित अहित को समझो। अब इस प्रसंग में हित अहित समझ लो। बोलो, क्रोध अहित, बाकी पूरा करो। क्रोध अहित, नहीं, बाकी पूरा करो इसी को। क्रोध वर्तमान में अहित रूप है, आगामी अहित का कारण। क्रोध वर्तमान में अहित रूप है और आगामी अहित का कारण। दूसरी तरह से कहो इसको कि क्रोध अपने लिए अहित रूप है और दूसरों के लिए अहित का निमित्त कारण। आगामी कारण क्यों कहा कि उस क्रोध से कर्म बंद होंगे ना, उस कर्म का उदय आएगा, तब क्या होगा, भगवान नहीं मिलेंगे जिन भगवान को अनादर कर रहा है। ये बेटा मंदिर है, तो क्या करें, मंदिर है तो ये भगवान, मंदिर नहीं मिलेगा इस क्रोध के परिणाम से। बेटा पंडित जी है, तो क्या करें, पंडित जी है तो गुरुजन नहीं मिलेंगे, पंडित जी नहीं मिलेंगे। बेटा तुम्हारे पिताजी हैं, तो क्या करें, पिताजी हैं तो अनाथ हो जाएगा। गर्भ में आते पिता शांत हो गए, जन्म लेते माता शांत हो गई। ये अनाथपना, लौकिक अनाथपना, इन्हीं परिणामों का फल, इन्हीं परिणामों का फल। और नहीं तो गुरुजनों की छत्र छाया जन है, कितने लोगों तक रहती, कितने जीवन तक बनी रहती। ये अध्ययन का फल। उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी, स्व पर हित अहित का। तो अहित का समझ माना, हित अहित का। ये क्रोध परिणाम अपने लिए अहित रूप है और बाह्य वातावरण को भी खराब कर। क्रोध अकेला नहीं कर सकता, पर लक्ष्य होगा। अकेले में भी बड़बड़ाएगा तो उपयोग में तो दूसरा लक्ष्य होगा, आने दो उसको, उसने, हम देखेंगे इसको, उसने ऐसे कहा कैसे, हम देख, अब है कोई नहीं, लेकिन उपयोग में तो आ गया ना। और क्षमा वर्तमान में हित रूप है और आगामी परम हित का कारण। अपने लिए हित रूप है और सामने वाले के लिए हित का कारण। क्षमा करो तो सही, एक बार क्षमा करके देखो सामने वाला क्या होता, सोचने लगेगा। अपराधी के लिए नीतिकार कहते हैं, अपराधी के लिए क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। अपराधी के लिए क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। क्रोध बैर को बढ़ाता है, अपराधियों की शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है, और क्षमा अपराध को मिटाती है, उसको सुधरने का मौका है क्षमा। पारिवारिक सौहार्द की चर्चा करते, हम कहते देखो घरों में भी समझ चाहिए, क्षमा से सौहार्द बढ़ेगा, क्रोध से तुम्हारे है। छोटे छोटे प्रसंगों में हर समय अपने को थोड़ा सा बड़ा समझ करके टोंका टांकी करते रहना, ये ठीक नहीं। वातावरण बिगड़ता है, इससे घर का हो चाहे समाज का हो चाहे कहीं का हो। छोटे छोटे प्रसंगों में हर समय कहना है, उस कहने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। अभी कहा था ना, नालायक कहकर के लायक बनाना चाह रहे हो, लायक कहकर के लायक बनाओगे कि माँ कहती है, अरे माँ की बात अलग है, माँ का जैसा बादशाह तो पहले सीख लो।
हमारे आचार्यों ने कहा ढीठ है, दोषित चित्त है, संसार भय से नहीं डरता, बड़ा सुवट है। कौन 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 बोलो ना, लिखा है ना, गुरु का उपदेश मिलने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनता, अनसुना करता है, वह बड़ा ढीठ है। और लौकिक में भी ढीठ इसी शब्द, इसी अर्थ में प्रयोग होता है। एक व्यक्ति से बार बार कहा जाए, वो बार बार न सुने, बार बार वही काम कर, बड़ा ढीठ है। तो ये बार बार तुझे देह से भिन्न आत्मा बताए जाने पर भी, राग से भिन्न ज्ञान आनंदमय बताए जाने पर भी है तू बेर बेर वही देह को अपना मानता है, तुझे अपनी ढीठता दिखाई नहीं देती। प्रसंग प्रसंग में हमेशा पर का ही दोष देखता है, तुझे अपनी ढीठता समझ में नहीं आती। कि जिनवाणी में लिखा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सत्य महाव्रत की धारी से भी तो स्वाधीन उपदेश आता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं। ये संसार भय से तीर्थंकर भी डरे नहीं डरते, बड़े सुगत। गुरु जैसे बोलने के लिए गुरु बन तो जाओ पहले। हमने आपको कहा था ना, घड़े में नीचे हाथ लगाओगे ऊपर से ठोंक लगेगी तो वो बढ़िया बनेगा, और नीचे हाथ नहीं होगा तो फूट जाएगा कि नहीं। भीतर में बात चले होगा और ऊपर से फिर आप कहोगे तो बात सुधार होगी, और भीतर में ही तुम्हें द्वेष बुद्धि है, अहंकार बुद्धि है, सुधार नहीं होगा, टूट जाएगा वो। अपने परिणाम बिगाड़ करके कभी किसी के सुधार की आशा मत करना। अपने दूसरों के सुधारने के चक्कर में भी अपने परिणाम मत बिगाड़ना कभी। अपने परिणामों का फल अपन को भोगना पड़ेगा, ये नहीं भोगेगा। हम तो तुम्हारे सुधार के लिए कहते, तो सुधार के ही कहो, सुधार के ही कहो, ये मान करके कहो। क्या करे बेचारा, कर्म का प्रेरा है, इसकी अभी काल हद्दी नहीं आई, कोई बात नहीं है, समझ आएगी तो समझ जाएगा। एक माँ थी, बड़ी हो गई, बच्चा भी बड़ा हो गया। एक दिन गुस्सा आ गई बच्चे को, ऐसा मारा डंडा तो सिर फट गया। एक लौता लड़का, डंडा मार दिया, सिर फट गया मां का। जल्दी से वो थोड़ी चिड़ाई सो, 4 चलो और आ गए, उसको उठाया, ले जाने लगे घर से इलाज के लिए। 2-4 लोग, कैसा लड़का है, कैसा वो है, फलाना है, और इसने कहा बता, इससे तो नहीं होता तो अच्छा था। घर से माँ कहती है नहीं ऐसे मत बोलो, अरे गलती किससे नहीं होती, भूल हो गई, सुधर जाएगा। अगर नहीं होता तो कैसे काम चलता। माने उस प्रसंग में भी कैसे वो सोच रही हो, माँ का बात चल तो करो। माँ जैसे बोलोगे, तुम जिनवाणी में लिखा तो तुम बोलने लगे। गुरु महाराज ने कहा तो तुम वैसे ही तुम बोलने लगे। अरे पहले माँ का हृदय चाहिए। ज्ञानी जैसे बोलने के लिए, ज्ञानी जैसे व्यवहार के लिए पहले ज्ञानी होना था। क्रोध अज्ञानमय भाव है, अज्ञान मिटे बिना कभी क्रोध नहीं मिटेगा। अज्ञान का अभाव होता है जब जीव को सम्यक ज्ञान होता है, अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता। और ज्ञान स्वभाव की भावना भाते भाते अप्रत्याख्यान क्रोध, फिर प्रत्याख्यान क्रोध, फिर संजनन क्रोध का अभाव होता है। क्षमा धारण करने योग्य, पूजने योग्य तो है ही, लेकिन क्षमा धर्म की पूजा से पुण्य होता है। अंतरंग में पूजा होता, क्षमा 10 लक्षण की संस्कृत पूजा है, आपने पढ़ी होगी, ज्ञानपीठ पूजांजलि में दी भी है। संस्कृत पूजा है, उसमें जहाँ ये 10 धर्म के साथ में श्लोक लिखे हैं, वहां पूजय तद आपका, ऐसा शब्द लिखा है। मैंने इस क्षमा धर्म की पूजा क्षमा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। तो क्षमावान की पूजा, क्षमावान की पूजा
क्षमा धर्म के धारकों की पूजा ये उपचार, और क्षमा भाव की पूजा ये व्यवहार भीतर का। लेकिन पूजा से पुण्य भी होगा। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्षमा हो, जो होती है, जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होगा भैया। जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होगा। देखो अपन तो यहाँ बैठे जाते, अपन यहाँ बैठ के कल से स्वाध्याय करेंगे। किसी वाले भैया हमको चेहरा नहीं दिखाई देता, मेरा क्या कर दिया, ऐसे कैसे बैठते? नहीं नहीं भैया, अपन तो भैया काय को अपन सब एक से समान है। कहाँ पर? नहीं नहीं, अपन भी ऐसे ही बैठेंगे। अरे भैया वो चेहरा नहीं दिखाई देता, ढंग से समझ में नहीं आ रही। तो जो होता है वैसे होता है, क्या करोगे आप? रोटी जैसे बनती वैसे ही बनती है, सब्जी जैसे बनती वैसे बनती है, कपड़े जैसे धुलते वैसे धुलते हैं। यहां यत्नाचार और अविवेक मत पकड़ लेना। यत्नाचार का अभाव और अविवेक मत पकड़ लेना। क्षमा के साथ एक शब्द जोड़ा है पंडित ध्यानत राय जी ने, अगर आपको ज्ञान में आया हो तो बोलो। धरिए क्षमा, धरिए क्षमा विवेक। विवेक शब्द लिखा है। आगे की लाइन में एक शब्द कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, गहोरे कहूं धरिए तो उठा ले क्या? हाँ हाँ, वो अपना स्वभाव ग्रहण कर। हे प्रभु, हमें आप जैसी क्षमा चाहिए, कोई बात नहीं, आप जैसा स्वरूप आपके भीतर है, लक्ष्य करो, आप जैसी क्षमा हो जाएगी। गहोरे भाई ऐसे उठा ले जैसे। जब मुंडा स्वयंभू मंत्री का जीव मुनिराज के रूप में पहुंचा भोग भूमि में संबोधन करने के लिए, तो कैसे बोला है? पुराण की भाषा बताओगे? हम तुम्हें सम्यक देने आए हैं, काल लब्धि पकी है, ग्रहण करो, ग्रहण करो। पंडित ध्यानत राय जी कहते हैं क्षमा गहोरे भाई। थोड़े से इन शब्दों में एकाग्रता ला, गाने में न चला जाए सारा, विचारने में प्रधानता आ जाए। ठीक है, गाने के समय गाना है, उनको गाना माने वो बेगाना की बात नहीं कर रहे हैं कि पूजा गाई जाती, भक्ति गाई जाती है। स्थूल बुद्धियों को इकट्ठा करने के लिए, लगाने के लिए उनका मन लग जाए, उपयोग लग जाए, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप इतने छोटे नहीं रहे हो, विचारना भी सीखो, विचारना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है भक्ति में आप बैठ जाए, पूजा में बैठ जाए, आप विचार में लग जाए। हैं, दिन भर बहुत है आपके पास, पूरा दिन काय के लिए है विचार? अकेले बैठे विचार करो, चार लोग बैठे चिंतन का चर्चा करो। चिंतन, चर्चा और चेष्टा, तीन ही तो बाहर में है, और क्या? नमो त्रियोग समार्ग। कैसे लिखा क्षमा का प्रसंग पंडित ध्यानत राय जी ने? क्यों ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें? विवेक पूर्वक धरिए क्षमा विवेक। कैसे? उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर तत्व न कोई। भीग नहीं जाता हृदय इन शब्द, इन वाक्यों को पढ़ते। हम ये कह रहे इनमें क्या है? कहीं कुछ नहीं है भैया, जहां है वहीं देखो, जहां है वहीं देखो, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो इनमें क्या है, ऐसा मत कहो। इनमें मोक्ष मार्ग की प्रेरणा है, मोक्ष मार्ग का प्रोत्साहन है, इनमें मोक्ष मार्ग की विधि है।
मंदिर में कहा है, कैसी बात है, सो कहते ये तो भगवान भीतर आ गए, पाषाण की प्रतिमा, इनमें कहा धरो। अरे ऐसे मत बोलो भाई, व्यवहार का उत्थापन होता है, तीर्थ का उत्थापन, सत्व का उत्थापन, ऐसा मत करो। इनमें क्या है? हम ये कहते तुम दुकान पर बैठे रहते, उनमें क्या है? तो वहां तो पैसा आता है। सुन, दुकान पर बैठा रहता है इसलिए पैसा नहीं आता, सुन ले फिर कान लगा के। भैया पूर्व काल में दान दिया होगा, सत्पात्रों को, दीन दुखियों को करुणा से दान दिया होगा, इसलिए दुकान पर बैठे आ रहा है, नहीं तो दुकान पर बैठे चला और जाए। दुकान पर बैठे हुए सब लोगों को बराबर आता है क्या? सबको आता ही है कि किसी का चला भी जाता है, नुकसान भी होते हैं। व्यापार के समय आने वाला पैसा भी पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है, व्यापार से नहीं, के भाव से नहीं आ रहा। बहुत बहुत रसिक भाव से, गर्जी होकर के, मर्जी से नहीं, गर्जी होकर के जिनवाणी का स्वाध्याय करो, हमें अपना हित करना है। और इन पंडित जी ने क्या लिखा है, जिनवाणी की महिमा बोलो, इसी हित की भाषा में बोलना। मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर, मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। जिनका भी हित हुआ है इसी प्रकार से हुआ है। ये कुंद कुंद स्वामी की बात है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई। भगवंतों को नमस्कार है, मुक्त मार्ग को नमस्कार है। जो मुक्त हुए हैं वो इसी विधि से हुए हैं, किसी दूसरी विधि से नहीं हुए हैं। दूसरी विधियों की खोज मत करो। ये एकदम संशोधित मार्ग है, बिल्कुल संशोधित। न इस मार्ग में संशोधन की गुंजाइश है, न जिनवाणी में संशोधन की गुंजाइश है। जिनवाणी का स्वाध्याय करके इस मार्ग के में अपने जीवन में संशोधन करो, अपने परिणामों में संशोधन करो। उत्तम क्षमा, बस इतना स्वाध्याय तो करो। उत्तम क्षमा, मां चिट्ठ है मत बोलो, मां चिंत है, मां जंप है मत बोलो, मत कुछ करो, और मां चिंता है, उत्तम क्षमा। बस ये वाचक, उससे वाचक को ग्रहण करो। भीतर में ही प्रश्न उठेंगे, भीतर में ही समाधान हो जाएगा आपका। जो क्षमा आत्मा का स्वभाव है, अन्यत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है, अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य का लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है। जो क्षमा, उत्तम क्षमा के धारक पंच परमेश्वरी भगवान है, उनकी संगति से, उनके सानिध्य से क्षमा धर्म का मार्ग मिलेगा, उपाय मिलेगा, और स्वभाव के आश्रय से क्षमा धर्म मिलेगा। गहरे भाई, गहरे भाई, फिर अंतर बाहर शत्रु न कोई। जब अंतर में क्रोधाधिक शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे तो कर्म शत्रु कहां रह गए? कर्म शत्रु कहां रह गए? और जब कर्म शत्रु नहीं होंगे तो ये नो कर्म के शत्रु भी कहां होंगे? गे रह जाएंगे। शत्रु पने की कल्पना अज्ञान से उत्पन्न हुई थी, अज्ञान मिट जाने पर स्वयं वह कल्पना विलय को प्राप्त हो जाए। ओम नमः।